डॉक्टर्स को यूं ही भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता। डॉक्टरी ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डॉक्टर दिन रात इंसान की जिंदगी को बचाने में जुटे रहते हैं और इसी कहावत को सच साबित करके दिखाया है प्रयागराज के मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान ने, जिनके नाम एक और विश्व कीर्तिमान दर्ज हो गया है। दरअसल डॉक्टर साहब ने 12 साल की बच्ची की रीढ़ की हड्डी का कठिन ऑपरेशन कर 14 सेंटीमीटर का सिस्ट निकालने में कामयाबी हासिल की है। खुद डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक दुर्लभ ऑपरेशन था जो चिकित्सा जगत में पहली बार हुआ है। आपको बता दें, ऑपरेशन से पहले बच्ची ना तो चल पा रही थी और ना ही अपने पैर को उठा पाती थी। महज 11 घंटे के समय में डॉक्टर प्रकाश खेतान ने ऑपरेशन को सफल बनाया। इसके बाद उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। सबसे ज्यादा खुशी की बात है, लड़की अब स्वस्थ है, जल्द ही स्कूल पढ़ने भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर खेतान ने पहली बार दुर्लभ ऑपरेशन किया है। इससे पहले भी डॉक्टर प्रकाश खेतान ने साल 2011 में 296 गांठ इंसान के दिमाग से हटाई थी। तब उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। इसके साथ ही उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। सैयद रजा, संवाददाता, पंजाब केसरी टीवी। प्रयागराज के मशहूर डॉक्टर न्यूरोसर्जन प्रकाश खेतान ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज किया है। हालांकि इससे पहले भी वो कई कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कर चुके हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो चुका है। लेकिन नया कीर्तिमान की बात करें तो इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड में डॉक्टर प्रकाश खेतान ने नाम दर्ज किया है और बड़ा ही दुर्लभ ऑपरेशन किया है। 14 सेंटीमीटर सिस्ट को निकाला है, वो भी 12 साल की लड़की के स्पाइनल कॉर्ड से। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही दुर्लभ ऑपरेशन है शायद मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो कितना ये आपके लिए चैलेंजिंग था? कितने घंटे का आपने ये खुद ही शायद सिंगल ही आपने ऑपरेट किया है, कितने घंटे का था और कितना बड़ा ये चैलेंज था? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक चैलेंज तो ये था कि बच्ची अपने पैरों पे चल नहीं पाती थी, इवन करवट भी नहीं ले पाती थी, उसका ब्लैडर बबल पे कोई कंट्रोल नहीं था। जब एमआरआई कराया तो एमआरआई में एक बहुत लंबा सिस्ट मिला और जो स्पाइनल कॉर्ड के एक बहुत बड़े हिस्से को कंप्रेस कर रहा था। स्पाइनल कॉर्ड की औसतन जो लंबाई होती है वो 45 सेंटीमीटर एडल्ट में होती है। 12 साल की बच्ची में उसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर थी और उसके डॉर्सल कॉर्ड होता है जो सबसे नैरोवेस्ट होता है और वहाँ ब्लड सप्लाई भी बहुत प्रिकेरियस होती है, उसमें दबाव था और बहुत सिग्निफिकेंट दबाव था। लेकिन ये लगा कि अगर ये पूरा दबाव हटा दिया जाए तो बच्ची की ताकत पूरी तरह वापस आ जाएगी। तो इसी मंशा को रख के हम लोगों ने ऑपरेशन प्लान किया। जब ऑपरेशन करने लगे तो ये हुआ कि इतनी लंबी हड्डी अगर हम काटते हैं और फिर उसको प्रत्यारोपित नहीं करते तो बच्ची को बाद में कुबर निकलना, काइफोसिस या स्पाइनल कॉर्ड की अन्य विकृति जैसे स्कोलियोसिस, साइड बेंडिंग होती है, ये सब आ सकती है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके इन ब्लॉक 7 लेवल की हड्डी को काट के निकाला और ऑपरेशन करने के बाद उसको जोड़ा। तो इस कारण ऑपरेशन में टाइम भी बहुत लगा। फिर हड्डी निकालने के बाद हम सिस्ट तक पहुँचे। सिस्ट को स्पाइनल कॉर्ड से धीरे धीरे करके निकाला और अंततः हम लोगों ने पूरी सिस्ट निकाली और फिर जो हड्डी काटी थी काट के उसको प्रत्यारोपित की, उसको जोड़ा और अगले 3 माह में बच्ची धीरे धीरे करके अब अपने पैरों पे चलती है, सीढ़ी चढ़ती है और सबसे अच्छी बात है कि वो अपने नए जीवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। वो इस बार पूछ रही थी कि मैं स्कूल में दाखिला ले सकती हूँ, तो ये उसके लिए भी खुशी की बात है और हमारे लिए तो है ही है ये चैलेंज। जी डॉक्टर साहब, हमने देखा कि बच्ची जब आपके पास आई थी पहली बार तो वो मूवमेंट नहीं था, थोड़ा सा ही एक पाँव में मूवमेंट था, दूसरा पाँव रिफ्लेक्शन के दौर पर जब आप टच करते हैं तब रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो कितनी बड़ी ये आप मानते हैं कि ये एक बड़ी उपलब्धि है? और 11 घंटे लगातार इसको ऑपरेट करने के बाद परिवार वाले कितने संतुष्ट हैं? और आप इंटरनेशनल जब बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में गए तो वहाँ जब क्वेश्चनिंग हुई होगी तो किस तरीके से आपने सवालों को जवाब दिया? देखिए, 11 घंटे की सर्जरी निश्चित रूप से एक लंबी सर्जरी होती है और लेकिन जब एंड रिजल्ट अच्छा होता है तो आपकी सारी थकान ख़त्म हो जाती है, फिर थकान का कोई मतलब नहीं होता। स्टेप बाय सर्जरी हुई, जब अच्छी सर्जरी हुई तो सारी थकान ख़त्म हुई। अब बच्ची के चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान है जो एक चिकित्सक को चाहिए। उसका सबसे बड़ा रिवार्ड उसका मुस्कान होता है, किसी को ठीक करके उसका आत्मविश्वास होता है पेशेंट का और उसको एक नया जीवन जीने की एक जो आशा उसके मन में जगती है, एक वो होती है। और माँ बाप की एक खुशी होती है कि अब हमारी बच्ची नॉर्मल हो गई, तो ये सारी थकान को मिटा देती है। रही रिकॉर्ड्स बनाने की,
तो कभी भी सर्जरी रिकॉर्ड्स बनाने के क्रम में नहीं की जाती, लेकिन ऑपरेटिव टेबल में जब ये लगता है कि ये कुछ अनयूजुअल केस है तो बाकायदा हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, लिटरेचर को हम लोग माने तलाशते हैं और वर्ल्ड फोरम पे देखते हैं कि ऐसा वाकई कोई केस हुआ है या नहीं हुआ है। और इसी क्रम में वी हैव सर्च्ड ऑल द लिटरेचर एंड देन वी हैव थॉट वी विल मेक अटेम्प्ट फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट किया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इससे पहले इतना बड़ा सिस्ट निकाला गया है कहीं किसी देश में? या अगर 14 सेंटीमीटर की बात करें, सिस्ट मतलब गांठें होती हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं, लेकिन ये 14 सेंटीमीटर का तो बहुत बड़ी गांठें, क्या इससे पहले कहीं निकाला गया? नहीं, 14 सेंटीमीटर हम लोग ने मैंने पूरा मेडिकल लिटरेचर देखा अपना, जितने हमारे ऑथेंटिक जर्नल होते हैं या गूगल होता है, सब जगह देखा, बुक्स में देखा। आमतौर पर अरेक्नॉइड सिस्ट ऐसा नहीं कि बहुत रेयर चीज़ होती है, इट इज़ नॉट अ वेरी अनकॉमन चीज़। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की होती है, बट वी हैव नॉट फाउंड अ सिस्ट हैविंग साइज ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड इट वाज रियली अ वेरी लॉन्ग सेगमेंट कंप्रेशन ऑफ द डॉर्सल कॉर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो सबसे प्रिकेरियस होता है, सबसे नैरो होता है। तो वहाँ अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो कॉर्ड परमानेंट डैमेज हो सकती है। थोड़ी सी भी माने लगता है कि हम छुटाने में, इसीलिए 11 घंटा लगा, तो लेकिन हम लोग सफल रहे। अब एकदम स्वस्थ है बच्ची चलती हुई आती है। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, एकदम सीढ़ी पे चढ़ के चलती हुई आती है बच्ची। उसका ब्लैडर बॉल पे कंट्रोल है और वो पूछ रही थी कि भाई स्कूल में एडमिशन लेना है, बोले हाँ ले सकती हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले 2011 और 12 में भी आपने 296 सिस्ट निकाली थी, तो ये वो भी एक चैलेंज था, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था? मतलब न्यूरो सर्जरी इटसेल्फ एक चैलेंज है, हर केस चैलेंज है डॉक्टर के लिए। ये हेड इंजरी आती है, ये भी चैलेंज है, छोटा ट्यूमर होता है वो भी चैलेंज होता है। हम अपना कर्म ऑनेस्टी से करते हैं, चाहे बड़ा केस हो या छोटा, और सफलता ऊपर वाला देता है, जहाँ तक मेरा मानना है। हर केस चैलेंजिंग होता है और रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई केस नहीं किया जाता, लेकिन अगर कुछ अनयूजुअल लगता है तो निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जो ज़मीन के जो भगवान हैं उनको डॉक्टर का दर्जा दिया जाता है। और आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल में जो तस्वीर आप देख सकते हैं वो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की है। अगर हम इसके ऊपर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ये तस्वीर है, जो 13 अप्रैल 2011 में डॉक्टर साहब ने लिया था। और अगर हम इधर के आपको दिखाएं, अंकित से कहेंगे कि दिखाएं कि कितना अवार्ड डॉक्टर साहब को मिला है, एशिया का भी रिकॉर्ड मिला है। और ठीक अगर हम अपने सामने दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स के ने जो अलग अलग कीर्तिमान अपने नाम जो दर्ज किया है, अच्छे कामों से किया है या ऑपरेशन से किया है, वो भी आपको सामने दिख सकते हैं। ऐसे में तो हम ये कहेंगे कि एक आप अनमोल रत्न है, डॉक्टर साहब अनमोल रत्न है। और सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर जो ऐसा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएशन भी मिलनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग सा एक नया कीर्तिमान प्रयागराज के साथ साथ डॉक्टर प्रकाश खेतान ने अपने नाम दर्ज किया है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर वदा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।